करगिल का युद्ध हुआ, आपको याद होगा। यकीन मानिए अगले 3 मिनट में अगर आपके आंख का कोई किनारा गीला नहीं हुआ तो मैं गीत को वहीं छोड़ दूंगा। और इस गीत को सुनने के बाद में अगर आपको सिद्धार्थ देवल याद नहीं रहा तो कभी फिर मुझे आपको सुनने के लिए जहमत उठाने की और अपने इस महत्वपूर्ण समय को दान करने की जरूरत नहीं है। करगिल का युद्ध हुआ, सर्वाधिक तिरंगे में लिपटी हुई लाशें राजस्थान की जमीन पर आई। झुंझुनू में एक माँ का कमाने वाला इकलौता बेटा था, वो गया, कभी लौट कर नहीं आया। माँ ने कहा मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा नहीं माँ, अभी युद्ध का बुलावा आ गया है, जब मैं युद्ध से लौट आऊं तो तू मेरी शादी कर देना। वो गया और कभी लौट कर नहीं आया। इस विषय पर हिंदुस्तान के कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपके सबसे छोटे बच्चे ने, हिंदी कविता के सबसे छोटे हस्ताक्षर ने, जगदम्बा श्री करनी के सबसे छोटे अंश ने एक छोटा सा गीत लिखा है। मैं मुखड़ा आपको सुनाऊंगा, अगर आप मुखड़ा सुन लेंगे तो मैं पूरा गीत पूरा करूंगा। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। मरता हुआ सैनिक अपनी माँ को क्या कहता। आज जो ये माइक सिस्टम है ना, इस कवि सम्मेलन को हिट करने में कवियों से भी बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इस बंदे का है। कहाँ उधर हो, बहुत अच्छा है। और ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसके हर स्पीकर पर भारत माता लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, निवेदन करता हूं, मैं गीत सुना। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑपरेटिंग भी बहुत अच्छी है। मैं गीत शुरू करता हूं, मुखड़ा सुन लीजिएगा। मुखड़ा सुन लेंगे। अब मैं आपसे ताली मांगूंगा नहीं, आपकी मर्जी हो तो दीजिएगा वरना सुनिएगा। बस मैं अपना पुण्य, मैं अपनी ईमानदारी, मैं अपने धर्म को निभाता हूं। अगले 2-3 मिनट में सुनिए। स्वागत सिद्धार्थ भाई। पहला मुखड़ा सुनकर बाड़मेर बताएगा। शहीद होता हुआ सैनिक अपनी माँ को पत्र लिखता है। पत्र में क्या क्या लिखता है ये गीत का मजा सुनिए। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं। वाह 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 सिद्धार्थ वाह। बस आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। पहला बंद सुनिएगा। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना, मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता। पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया। मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ। जब उनका माँ ने उसके लिए सेहरा बनाया, बोले मैं तुम्हारे लिए सेहरा बना रही हूं, तुम युद्ध से लौट आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करूंगी। वो गया, कभी लौट कर नहीं आया। बस सुनिएगा। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी। तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुन न सकी माँ। न रंगोली बनी घर में, न घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा। वहाँ माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। जब कभी घर आता था तो अपने पिताजी को बहुत सारी खबरें सुनाने के लिए अखबार लाता था। अब वो नहीं आ रहा, अपने पिता के लिए कह रहा है, बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, बुढ़ापे की लाठी घर का सहारा चला गया। अब कौन उन्हें देश की खबरें सुनाएगा,
कौन धोती कुर्ता पगड़ी दिलाएगा। उम्मीदों का महल उनका सारा पल में ढह गया, बेटे का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया। बेदर्द निकला बेटा ये सलोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को नको से कोई फरियाद ना करे। अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा। कहना के बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, बड़ा गीत है, अपने समय का ध्यान रखते हुए। जो समय का ध्यान रखता है समय उनका ध्यान रखता है। मैं अंतिम गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ। बाड़मेर की, मुझे मालूम है आप थके हुए हैं, हो सकता है मुझे तालियां आपने कम भी दी हो, लेकिन जब मैं बैठूं तो मेरे कानों में ये गूंजना चाहिए कि जब देशभक्ति को बड़ी जमीन पर गाया जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है। ये गीत मैंने आपके आंसुओं के लिए नहीं लिखा। सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ बने हुए हैं हिंदुस्तान में, उसके बाद भी सैनिकों के विधवाओं की क्या दशा है आप और हम जानते हैं। मैं अंतिम बंद सुना रहा हूं। अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति पर मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूं कि आप कैसा बनाते हैं। मुझे सर्टिफिकेट कैसा मिलता है मैं देखना चाहूंगा। मैं निवेदन करता हूं, अंतिम बंद जिस कारण से ये गीत लिखा गया, मैं आपसे विदाई चाहता हूं, सुनिएगा। तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी। पर दलालों की, देखना चाहता हूं मैं आपको, पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ। पर दलालों की, मुझे बताइएगा कि मैंने सही लिखा या गीत नहीं, विदाई में देखना चाहूंगा आपसे। पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ। भूखे बले मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको